So hello everyone and welcome to the second day of this stock option buying challenge। आज सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मैंने ट्रेड्स कहाँ पर लिए थे और क्या रिजल्ट रहा, और उसके बाद देखेंगे कि आज के दिन हमको लर्निंग क्या मिलती है हमारे ट्रेड से। आज मैंने कुछ मिस्टेक्स करी है और वो मिस्टेक्स आप ना करें, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि वो मिस्टेक आप समझ पाओ और आप उसको रिपीट ना करो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आज मैंने ट्रेड क्या लिया था। तो जैसा कि हमारा रूल डिफाइन है कि एक या मैक्सिमम दो ट्रेड लेंगे, तो आज मैंने दो ट्रेड लिए थे। फर्स्ट ट्रेड था हमारा सुप्रीम इंडिया में और सेकंड ट्रेड था हमारा गेल में। ठीक है, और ये जो ट्रेड लिया है इसको मैं आपको, इसका वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। पहले हम लोग वहां देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट ट्रेड का वीडियो जो मैंने सुप्रीम इंडिया में लिया था। आप टाइम देख सकते हो यहाँ पे 9:21 के अराउंड मैंने अपनी एंट्री बनाई थी। और ये सुप्रीम इंडिया का फ्यूचर का चार्ट है यहाँ पर, और ये उसका ऑप्शन का चार्ट है। ठीक है, आप देखो मार्केट में एंटर होते से हम लोग ऑलरेडी एक हाई प्राइस पर एंटर हो गए थे आज। ये मेरी एक तो गलती थी, हम इसको और डीप में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये गलती नहीं थी, मेरा जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल है वो मिक्स होता है एक ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग, इन दोनों को मिक्स करके। ठीक है, तो इट्स नॉट अ गलती, बट गलती कहाँ हुई है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ट्रेड जो हमारा चल रहा है उसमें हमको कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है, पर ब्रेक इवन के आसपास ही है ना। यहाँ पर मैंने एक विंडो भी ओपन कर ली इसके साइड में, ताकि आप यहाँ पर अपने प्रॉफिट और लॉस देख पाएँ। तो आप देखोगे कि ये जो हमारा ट्रेड चला था वो ऑलमोस्ट 3 मिनट्स का ट्रेड था, और इस 3 मिनट्स के ट्रेड में हाईएस्ट जो हमको प्रॉफिट मिल रहा था दैट इज 700। थोड़ा सा इसको मैं रिकॉर्डिंग को आगे बढ़ाता हूँ तो हमारा टाइम थोड़ा कम लगेगा इसको देखने में। ये देखिए, ये 700 के अराउंड हमको इसमें हाईएस्ट प्रॉफिट मिल रहा था, बट मैंने वो उसको बुक नहीं किया है ना, क्योंकि ये प्रॉफिट मुझे बहुत कम लग रहा था। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट कम है, ये प्रॉफिट भी अच्छा है। इवन कई डेज ऐसा होता है कि मैं 100-200 का प्रॉफिट भी बुक कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पर ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट कम है। तो अभी इसको अपन थोड़ा सा और देखते हैं आगे चल के क्या होता है इसमें। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक विंडो ओपन करी थी ताकि मैं अपना लॉस बुक कर सकूं। मुझे यहाँ पर क्लिक हो गया था कि ये लॉस हो सकता है, बट आप बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, मैंने जस्ट यूट्यूब के परफॉर्मेंस प्रेशर में, मींस मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो उसके कारण मैंने जो गलती करी कि इस ट्रेड का लॉस प्रॉपर टाइम पर बुक नहीं किया। मुझे इसी टाइम पर अपना लॉस बुक कर लेना चाहिए था। मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से 1000 से 1500 के बीच का लॉस मुझे बुक करना था, बट मैंने इसमें लॉस बुक नहीं किया। इवन मैं आपको एक पॉइंट ऐसा भी बताऊंगा जहां पर आप भी ये जज कर पाएंगे कि मुझे एग्जिट कर देना चाहिए था, बट मैंने वहां पर एग्जिट नहीं किया, इस ट्रेड को होल्ड कर लिया। और आप ये भी देखिएगा कि इस ट्रेड में लॉस कितना हुआ है ना। तो थोड़ा सा और आगे करते हैं इसको, तो आपको और क्लियर होगा थोड़ा। ये देखिए, ये जो कैंडल क्लोज हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छा खासा रिजेक्शन दे दिया था इसने, फिर भी मैंने इस ट्रेड को क्लोज नहीं किया। और यहाँ पर आप लॉस देखिए, 2200 के अराउंड मुझे लॉस चल रहा था, फिर भी मैंने इसको बुक नहीं किया। ये मेरी गलती हुई आज। और ये जो गलतियां होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल भी ट्रेड कर लूंगा तो चली जाने वाली, ऐसा नहीं होता है। देखिए, गलतियां होंगी, बस क्या है कि हमको हमारी ट्रेडिंग में गलतियों को मिनिमाइज करते हुए चलना है ना। और ये गलती मेरी आज जो हुई ना, ये यूट्यूब के परफॉर्मेंस के कारण हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे प्रॉफिट दिखाना चाहिए करके, तो मैंने परफॉर्मेंस के कारण उसको होल्ड कर लिया और ओवरऑल हमको लॉस हुआ है ना। और लॉस कितना हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर से वीडियो एक बार रन करना पड़ेगा, थोड़ा लास्ट में जाता हूँ। ये देखिए, 3200 के अराउंड हमको इसमें लॉस हुआ है। ठीक है, अब सेकंड ट्रेड देखते हैं। सेकंड ट्रेड मैंने लिया था गेल में। तो गेल का मैंने कॉल बाय किया था मॉर्निंग में ही, और ये भी अराउंड 929 के अराउंड किया था, है ना। अब ये आप कह सकते हो इसको कि मैंने इसको रिवेंज ट्रेडिंग में बाय कर लिया। दिस इज ऑल्सो अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ट्रेड। ठीक है, कि मतलब मुझे ये शो करना था कि भाई मुझे प्रॉफिट करना है, यूट्यूब पर वीडियो डालना है करके, इसलिए मैंने इस ट्रेड को भी एग्जीक्यूट कर दिया। और एक्चुअली ये रिवेंज ट्रेड था, मुझे ये लेना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं जैसे पहले ट्रेड करता था, मतलब ये जो मैंने कल से वीडियो डालना स्टार्ट किया यूट्यूब पर, उसके पहले मैं कभी इतना एग्रेसिव ट्रेड नहीं करता था, है ना। पर ठीक है, ये गलतियां होंगी, पर मैं इसको ओवरकम करूंगा और अपना परफॉर्मेंस अच्छा करने की कोशिश करूंगा धीरे धीरे, क्योंकि मुझे यूट्यूब परफॉर्मेंस का भी प्रेशर है। अदरवाइज मैं ऐसी गलतियां नहीं करता हूं। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आई एम परफेक्ट, गलतियां होती है मुझसे। कई बार ऐसा होता है कि मैं एक ट्रेड एग्जिट किया और उसी ट्रेड को मैं रिवर्स भी कर देता हूँ, ये गलती भी मेरे साथ होती है। पर मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये यूट्यूब के कारण हुआ है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मी, और ये मेरी ही साइकोलॉजी है जो मैंने ऐसे गलत ट्रेड्स लिए। अभी आप जब लॉस देखोगे और परसेंटेज वाइज उसको देखोगे ना, तब आपको समझ पड़ेगा कि मैं इतना क्यों गलती को आज एम्फेसाइज कर रहा हूँ।
तो अभी अपन ट्रेड को डिस्कस करते हैं। देखिए ये गेल का ट्रेड जो मैंने लिया था, इसमें हमको कुछ प्रॉफिट भी नहीं मिला है। प्रॉफिट मीन्स ये थोड़ा बहुत भी ऊपर नहीं गया, ये जस्ट हमने जहां से एंटर किया था वहीं से रिजेक्शन दे रहा है हमको। ठीक है, ये देखिए ये हमारा पुराना ट्रेड का लॉस बुक हुआ है। सुप्रीम इंडिया का लॉस है 3255 का, और अभी ये करंट ट्रेड रनिंग है गेल में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। ये ट्रेड भी ऑलमोस्ट 9 मिनट्स चला है, पर इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि देखिए आज हो क्या रहा था। और आज जब मैं ऑलरेडी लॉस कर बैठा था 3200 के अराउंड, तब देखिए मुझसे क्या मिस्टेक्स हो रही थी। और ये हर किसी के साथ होता है एंड इट्स नॉर्मल, पर आप इसको मिनिमाइज कैसे करते हो और इसको कैसे हैंडल करते हो, बस यही हमको हमारी ट्रेडिंग में विन करवाता है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ वीडियो को, और आप देखिए मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ इसमें। मैं आपको बताऊंगा इसमें मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने अपना विंडो ओपन किया था एग्जिट करने के लिए, और आप मुझे लॉस देखिए 1400 के अराउंड मुझे लॉस चल रहा था। एक्चुअली मुझे बुक करना चाहिए था, बट मैंने बुक नहीं किया। ठीक है, मैं सिर्फ होप ट्रेड में रह गया कि हो सकता है मेरा ट्रेड रिटर्न हो जाए और मुझे प्रॉफिट हो जाए। और ये गलती एक बार नहीं हुई है, ये बार बार हुई है। और एक्चुअली ये गलती नहीं है, इस ऐसा होता है रोज, मैं करता हूँ रोज, बट आज के दिन मैं ये गलती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मुझे फर्स्ट ट्रेड था वो लॉस में हो गया था, और परफॉर्मेंस प्रेशर के चक्कर में मैंने सेकंड ट्रेड भी लॉस में एग्जिट कर दिया। और ऐसा नहीं है मैं लॉस में भी एग्जिट करा, उसके भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने ज्यादा लॉस ले लिया। अगर मैं सेकंड ट्रेड भी लेता हूं तो मैं उसमें ज्यादा रिस्क नहीं लेता हूं। पहली बात तो मैं सेकंड ट्रेड ऐसा लेने की कोशिश करता हूं जिसमें मैं खुद 80-90% श्योर हूं कि ये मेरे डायरेक्शन में जा सकता है। पर आज मुझे ये कोई डायरेक्शन भी नहीं था, ये सिर्फ मैंने एक काइंड ऑफ स्कैल्पिंग ट्रेड जैसा ट्रेड ले लिया। मेरा स्टाइल स्कैल्पिंग जैसा ही है, बट फिर भी मैं बताऊं तो मैंने बिना सोचे समझे आज इस गेल वाले ट्रेड में एंट्री कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस प्रेशर। ठीक है, तो ये देखिए अभी आपने सेकंड ट्रेड को भी बुक कर दिया इसमें लॉस, और सेकंड ट्रेड में भी आप लॉस देखेंगे तो 2600 के अराउंड लॉस हो गया ना। एक बार हम इसको अकाउंट में देखते हैं चल के। तो ये देखिए ये अकाउंट में देखते हैं, इसमें पोजीशंस में टोटल हमको लॉस हुआ है 50, मतलब 6000 के अराउंड हमको टोटल लॉस हुआ है। और सुपर इंडिया में हमको हुआ है 3200 के अराउंड, और गेल में हुआ हमको 2600 के अराउंड। ठीक है, तो ये दोनों लॉस मिलाकर आज हमारा लॉस हो गया बड़ा। और इसके हम लोग हमारे ट्रैकर में भी एंट्री कर लेते हैं जैसा कि हम डेली करते हैं। मैं ऑलरेडी एंट्री इसकी कर चुका हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लॉस मेंशन किया, ये ब्रोकरेज है, और नेट P&L आज हमारा 600 के अराउंड हो चुका है ना। ये ब्रोकरेज अभी मैंने जीरोधा के टर्मिनल से डाला है, बट जो इसके एक्चुअल फिगर्स आएंगे तब मैं इसको अपडेट कर दूंगा। जैसे कि मैंने कल का फिगर भी एक्चुअल फिगर अपडेट कर दिए। कल हमको जो 1400 का प्रॉफिट हुआ था वो, और आज का लॉस मिला के हम ओवरऑल 4596 के लॉस में। और परसेंटेज वाइज देखिए हम हमारी 50,000 की कैपिटल पे, तो 9.19% हम लोग अपना जो कैपिटल है उसमें से अपने लूज किया है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सोच रहे होगे कि कल हमने गेन किया था 3%, और आज हमने लूज कर दिया सीधा 9%, है ना। मतलब ये बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन है। हाँ मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कल प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। अगर आपका एक दिन खराब है ट्रेडिंग का, दैट डजेंट मीन कि आगे सब कुछ खराब ही जाने वाला है। ठीक है, और सेकंड चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करता हूँ, मींस मेरे जो लॉसेस होते हैं वो बड़े होते हैं और प्रॉफिट होते हैं वो छोटे होते हैं। तो मुझे पता है कि मैं इस चीज को कैसे हैंडल करते आ रहा हूँ, है ना। ये नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड वाली जो चीज है, इसमें भी प्रॉफिटेबल होते हो आप, बट इसमें आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। ठीक है, अभी मुझसे कुछ गलतियां हुई है क्योंकि मैंने यूट्यूब भी साथ में स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा परफॉर्मेंस प्रेशर के कारण मुझे हो रहा है गड़बड़। पर ठीक है, एक दो दिन में मैं चीजें इसको मैनेज कर लूँ। और आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं एक ठीक ठाक लेवल पर या फिर ब्रेक इवन पर हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल ही होऊंगा, और ना ही मार्केट में आप एवरी मंथ प्रॉफिटेबल हो सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज लीनियर। तो कभी आप नेगेटिव होगे, कभी आप पॉजिटिव होगे, बट ओवरऑल आप एंड ऑफ द ईयर या फिर एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में आप कितना अर्न कर रहे हो ना, वो मैटर करता है। अगर मैं आपसे एक ईयरली की बात करूं, अगर ईयरली आप ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन बाइंग करके 40-50% भी बना लेते हो ना, दैट इज वेरी गुड। मैं तो ये बोलता हूँ। ठीक है, अब हमारे रिजल्ट्स क्या होंगे ये आप इस चैलेंज के साथ ही देखिएगा। पर मैं आपको जो मैं अपना एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, मैं क्योंकि ट्रेड्स में काफी टाइम पहले से कर रहा हूँ और सेम स्ट्रैटेजी पे कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हमको लॉस नहीं हो सकता है लॉस, पर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वो ही महीना लॉस हो गया है तो हम आगे भी लॉस ही करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट चेंज होगा, डायनामिक्स चेंज होंगे और हम अगेन प्रॉफिट करेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं हम अपने आज के ट्रेड की कि मैंने इसमें एंट्री क्यों ली थी। देखिए इसमें हुआ तो लॉस है, बट फिर भी मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैंने क्यों इसमें एंट्री लिया था। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें सुप्रीम इंडिया की बात करते हैं। सुप्रीम इंडिया का हम लोग फ्यूचर का चार्ट लगा लेते हैं, और मैं हमेशा फ्यूचर चार्ट पर ही अपना ऑप्शन ट्रेड्स लेता हूँ रेदर देन स्पॉट के। ठीक है, तो सुप्रीम इंडिया का फ्यूचर लगा लेते हैं, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए सुप्रीम इंडिया में मुझे क्या दिखा था, आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम इंडिया में काफी टाइम से एक फॉल आ रहा था और उसके बाद ये अपना एक बॉटम बना चुका था, और आप देखोगे कि ये कंटिन्यूएशन में फॉल हो रहा था, और आज ही इसने गैप अप के साथ में एक अच्छी कैंडल बनाई थी जो ऊपर जा रही थी। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल पे हमने एंट्री ली थी, और ये क्यों ली थी, क्योंकि देखो आप देखोगे कि कल इसने बॉटम आउट हुआ ये, और आज इसने जो ये स्विंग बनाया था ये प्रीवियस स्विंग के ऊपर था। मतलब अभी इसमें ऐसा बाय ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, जो कि आज हुआ भी। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारा स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होता है, मतलब 3000 रुपीज का हम मैक्सिमम रिस्क लेते हैं, जैसा कि हमने हमारे डे 1 में डिसाइड किया हुआ है। तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, बट ठीक है, मार्केट का ट्रेंड सेम डायरेक्शन में ही रहा है ना। आप देखेंगे हमने कॉल ऑप्शन बाय की थी और मार्केट आज बाय साइड ही गया है, पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर चुका है। अब एक सेकंड चार्ट देख लेते हैं हम लोग गेल का, है ना। गेल का भी फ्यूचर हम लगा लेते हैं, तो गेल का फ्यूचर मैं लगा लेता हूं पहले। तो ये देखिए गेल में भी आप देखोगे तो गेल में भी बॉटम आउट हुआ था, कल इसमें गैप अप ओपनिंग हुई, अगेन आज गैप अप ओपनिंग हुई, और प्रीवियस ये जो हाई था वो ब्रेक कर चुका था। ये जो सपोर्ट एरिया है ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था, है ना। आप देखोगे तो ये सपोर्ट को इसने ब्रेक किया था और इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, तो हमको थोड़ा बहुत मूवमेंट तो इसमें मिलना चाहिए था। बट हुआ क्या कि हमको इसमें थोड़ा ही मूवमेंट, हमारी एक्चुअली एंट्री गलत हो गई, और एंट्री जो हुई फोमो के कारण हुई। फोमो के कारण हमने इसमें जल्दी एंट्री ले ली, और हमको जहां से हमने एंटर किया वहीं से ये मार्केट रिवर्स होकर डाउन आ गया। और जनरली ये ऐसे ही बिहेव करता है कि थोड़ा बहुत मूवमेंट देने के बाद ये साइडवेज हो जाता है। आप देखोगे तो लास्ट डे भी ये थोड़ा बहुत मूवमेंट दिया फिर साइडवेज हो गया, और आज के दिन भी ऐसे ही हुआ, गैप अप हुआ, और ये जो ब्रेकआउट था ये सस्टेन नहीं कर पाया और अगेन ये डाउन आ गया। ठीक है, पर इसमें ठीक है, हमको कोई ऐसा ज्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। लेट्स सी, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, एटलीस्ट हम 30 डेज तो देखें कि हम लोग कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखो हम थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट जनरेट कर पाए ना 30 डेज में, मीन्स हम लोग 4 to 5% भी अचीव कर लिया हमने, तो दिस इज वेरी गुड अमाउंट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ट्रेड। अब मैं मिलता हूँ आपसे कल के दिन। कल तो सैटरडे संडे है, छुट्टी है। अब मैं आपसे सीधे मिलता हूँ मंडे के दिन नए ट्रेड्स के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।